रायन और रामायण का कनेक्शन 10 सिर वाला डिटेलिंग को देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये रावण का रेफरेंस था। लेकिन क्या आपने नोटिस किया इसके अंदर शूर्पणखा की नासिका छेदन, सीता हरण और वो बोलते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, हाँ उन सब के रेफरेंस भी इसमें हमें देखने मिल रहा है। साथ में रामायण से रिलेटेड और भी बहुत कुछ। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई लोग तैयार हो जाओ और वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर दो। पापी जिएंगे या नेक मारेंगे ये तुम सोचना छोड़ दो। ओके, अब इसमें रायन के अंदर रावण का रेफरेंस को तो आप सबने नोटिस किया होगा। उस रेफरेंस को हमें मूवी में छोड़ो, उससे पहले का अनाउंसमेंट पोस्टर और फर्स्ट सिंगल में ही दिखा दिया था। लेकिन अब उसका फैमिली मेंबर के बारे में देखा जाए तो क्योंकि उसका भाई बहन विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा जैसे व्यक्ति भी रामायण ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए उनका रेफरेंस भी इसके अंदर दिखाया गया है। जैसे कि मुत्तुवेल का कैरेक्टर को हम इसमें कुंभकर्ण के जैसे देख सकते हैं। रामायण में देखना कुंभकर्ण को मुख्य रूप से अत्यधिक नींद और खाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और जब वह जागता था तो बहुत अधिक भोजन करता था। और यही लक्षण को इसमें हमें मुत्तुवेल के अंदर भी दिखाया गया है। पहले वो काम का ज्यादा कुछ करता नहीं था और सुबह देर तक सोता रहता था। ये देख कैसे सो रहा है, ये कौन सा जल्दी उठता है भाई। और जब वो जाग जाए तो उसे कुंभकर्ण के जैसे खाते हुए भी कुछ सीन में दिखाया गया है। अपनी बहन का खाना को भी ये भुक्कड़ खा जाता था भाई। नेक्स्ट माणिक, ये कैरेक्टर को हम इसमें विभीषण के जैसे देख सकते हैं। विभीषण को एक ज्ञानी या कहे बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, जिन्हें शास्त्रों वेदों का गहरा ज्ञान था। तो उसी रेफरेंस को हम यहाँ माणिक के अंदर देख सकते हैं। रायन की फैमिली में सिर्फ यही एक बंदा है जो पढ़ाई के ऊपर काफी इंटरेस्ट दिखाता है और घर में भी पढ़ाई करते हुए दिखाई देता है। बाकी रही इन सब की बहन, तो भाई दुर्गा के कैरेक्टर को इसमें शूर्पणखा के जैसे दिखाया गया है। लेकिन अब भड़कना स्टार्ट करो उससे पहले हम बता दे, इसमें मेकर्स कुछ चीजों को तो बिल्कुल वैसे ही दिखाया है जैसे कि रामायण में था, लेकिन कुछ चीजों को ठीक उसका ऑपोजिट भी दिखाया है। जैसे कि रामायण में रावण विलन था तो इसमें हमें रायन कैसे दिख रहा है, एक हीरो की तरह। और रामायण में श्री राम जी हीरो थे तो इसमें सेतुरामन कैसे दिख रहा है, एक विलन की तरह। अच्छा, इसका नाम में ही राम है, अब समझ गए ना, सेतुरामन। फिर आगे रामायण में श्री राम जी के सिर्फ एक ही धर्म पत्नी थे, माँ सीता, लेकिन इसमें सेतुरामन के हमें 2 पत्नियां देखने मिल रहे हैं। और हमें तो ये भी लगता है कि भाई जैसे रामायण में श्री राम, लक्ष्मण और सीता बनवास गए थे, इसमें रायन के फैमिली बनवास आते हुए दिख रहे हैं। खैर, तो ऐसे करके कुछ चीजें हमें इसमें ऑपोजिट भी दिखाया गया है, हीरो को विलन और विलन को हीरो के जैसे। इसीलिए भी इनका नाम में दुर्गा होते हुए भी इनका कैरेक्टर को शूर्पणखा के साथ कनेक्ट किया है। लेकिन इन्हें शूर्पणखा के जैसे दिखाया कैसे गया है, अगर हम उसकी बात करें तो वही फिर ऑपोजिट रेफरेंस से हटकर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस आना पड़ेगा। मतलब रामायण में जैसा था इसमें भी बिल्कुल वैसा। देखो, रामायण में हमें श्री राम जी के भ्राता लक्ष्मण को उनके बहुत करीब दिखाया है, तो इसमें भी हम वो रेफरेंस सेतुरामन के भाई गुरु के कैरेक्टर में देख सकते हैं। वो लक्ष्मण जी के जैसे हमेशा अपने भाई सेतु के साथ रहता है और लक्ष्मण जैसे अपने माँ समान सीता भाभी को कभी झूठ नहीं बोलते, तो उसका भी एक छोटा सा रेफरेंस हम यहाँ देख सकते हैं। क्यों बे? जब वो पूछ रही थी कि मैंने उसे मारा कि नहीं, झूठ बोल सकता था ना कि हाँ मारा। भाभी से मैं झूठ नहीं बोल सकता था। फिर आगे रामायण में बनवास के टाइम लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक काट दिए थे, तो इसमें भी सेतु के भाई रायन की बहन के साथ बुरा करते हुए दिख रहा है। फिर इसके बाद रामायण में अपना बहन की बदला के लिए रावण माँ सीता के हरण करता है, तो इसमें भी उसके बाद हम देख सकते हैं बहन के बदला के लिए रायन को गुरु चाहिए, तो वो सेतु की पहली बीबी अनु को किडनैप कर लेता है, जहाँ वो पुष्पक विमान वाले रेफरेंस को भी देख सकते हैं। फिर रामायण में सीता हरण के बाद विभीषण रावण का साथ छोड़कर श्री राम के चरण में चले जाते हैं और अपना परिवार का भेद श्री राम को बताकर घर का भेदी लंका ढाई टैग हासिल करते हैं। तो रायन में भी हम देख सकते हैं रायन का दोनों भाई मुत्तुवेल और माणिक सेतुरामन के साइड चले जाती है और वो अपना बहन को तो गलती से नहीं बचा पाई, ठीक है, लेकिन रायन अपना ही भाई है जानते हुए भी ये लोग उस पर अटैक करते हैं। मतलब रावण का फैमिली की विनाश के कमजोर कड़ी जैसे विभीषण बनती है, यहाँ इन लोगों के फैमिली की कमजोर कड़ी ये दोनों भाई बनते हैं। मतलब अब समझे दुर्गा को इसमें शूर्पणखा के जैसे कैसे दिखाया है। रामायण में भी श्री राम और रावण के बीच शूर्पणखा की वजह से युद्ध स्टार्ट होता है और इसमें भी कहीं ना कहीं दुर्गा की वजह से ही। वो नाक काटने वाली रेफरेंस तो बाद में भी आता है, लेकिन उससे पहले दुर्गा की शादी की बात आता है ना भाई। शादी के पैसे के लिए ही तो मुत्तुवेल भी सेतु के पास चला जाता है और फिर इनके युद्ध एक भयंकर मोड़ ले लेता है। लेकिन जैसा कि हम पहले से बोल रहे थे, इसमें कुछ चीजें ऑपोजिट भी दिखाया गया है। तो भले ही रामायण की तरह इसमें भी दुर्गा से फाइट स्टार्ट हुई हो, पर दुर्गा के कैरेक्टर शूर्पणखा जैसे नहीं है। शूर्पणखा खुद अपने लिए अपना पति ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन दुर्गा तो तू ही किसी को देख के ले आ। अरे रे, वो सब मुझसे नहीं होगा, आप
आप भी किसी को देख के मेरी शादी करा देना। बिल्कुल उसके उल्टा है। और रामायण में शूर्पणखा अपना बदला ले नहीं पाती क्योंकि गलती उसकी थी, पर इसमें दुर्गा अपना बदला ले लेती है क्योंकि ये सही थी। फिर रावण का हम सबको पता है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तो हर साल विजयदशमी पर श्री राम जी के हाथों रावण का पुतला को जलाया जाता है। लेकिन यहाँ रायन, जिसे कि रावण के जैसे दिखाया गया है, वो सेतुरामन के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला रहा है। काफी कुछ उल्टा है भाई। वैसे विजयदशमी को लेकर एक और रेफरेंस भी है जिसे कि शायद बहुत से फिल्मी भाई मिस कर दिए होंगे। दुर्गा के 10 भुजाओं वाली रेफरेंस को तो आप सब नोटिस कर लिए होंगे, पर क्या आपने इसे नोटिस किया? कौन है बे? दुबक के बैठा है, बाहर निकल, मरेगा तू। असली मर्द है तो बाहर निकलना। जी हाँ, ये महिषासुर की ही रेफरेंस दिया जा रहा था। खैर सेतुरामन को मारने के बाद यहाँ अच्छाई की तरफ कौन है और बुराई की तरफ कौन दिखाने के लिए क्लाइमैक्स में गिलहरी का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया है। रामायण में हम सबको पता है गिलहरी किसके साइड था, लेकिन इस रायन में देखो गिलहरी वाली लाइट किसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। अच्छा, और हाँ, रामायण के इतना सारा रेफरेंस देखने के बाद इसमें शेखर का ये सीन हमें हनुमान जी के रेफरेंस जैसा लगा, क्योंकि हनुमान जी के जैसे यहाँ शेखर रायन का मैसेंजर बनकर आया हुआ है। और प्रकाश राज के कैरेक्टर को देखकर हमें शकुनी के रेफरेंस जैसा लगा, क्योंकि वो भी अपने पिताजी को खोने के बाद 2 टीम के अंदर क्लैश करवाना चाहते थे, पर इसके बारे में हम श्योर नहीं है। आपको क्या लगता है, और क्या आपने भी इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस किया है? जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। अब चलो एक बोनस डिटेल्स। ये सीन से हमें पता चल रहा था कि चारों भाई बहन में से मुत्तू के साथ माणिक बहुत क्लोज रहता था और रायन के साथ उसका बहन दुर्गा। पर मैं और मुत्तू भाई ज्यादा क्लोज हैं, फ्रेंड्स की तरह। मुत्तू भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसका हिंट हमें स्टार्टिंग से भी दिया जा रहा था। इन दोनों को एक भाई चाहिए था और रायन को एक बहन। लेकिन इन सब के अलावा एक और डिटेल्स भी है जो सिंबलाइज कर रहा था कौन किसके साथ ज्यादा क्लोज है। रायन को देखना स्टार्टिंग से एक रुद्राक्ष पहने हुए दिख रहा था, और दुर्गा बड़ी होने के बाद देखना वो भी एक रुद्राक्ष पहने हुए दिख रही है। वैसे ही इन दोनों भाइयों को देखना ये स्टार्टिंग से एक काले धागे पहने हुए दिख रहे थे, और बड़े होने के बाद भी ये दोनों एक काला धागा तो एक काला माला पहने हुए दिख रहा है, जो पहले से संकेत दे रहा था कि कुछ भी हुआ तो कौन किसके साथ खड़ा होने वाला है। और आगे वही होता है, रायन का साथ दुर्गा देती है और मुत्तुवेल के साथ माणिक जाता है। अच्छा डिटेल्स था ना? ठीक है, तो भाई बस ये था रायन मूवी के अंदर रामायण के कुछ रेफरेंस और एक बोनस डिटेल्स भी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।